आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी थोड़ी सी रीच बढ़ा दें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन जो हैं वे एक निराशा के दृष्टिकोण में जीते रहते हैं और कहते हैं कि भाई क्या फ़ायदा, कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई हमारे कहने से कुछ होता नहीं है। यदि हम इकट्ठा हो भी जाएंगे और यदि हम किसी प्रकार का प्रेशर ग्रुप बना भी लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी बातें लगातार होती रहती हैं और हम उनको यही कहते रहते हैं कि भाई प्रेशर ग्रुप बनाओ, प्रेशर ग्रुप बनाओ। अंततः आप किसी भी पार्टी के पूंछ पकड़ के लगातार नहीं चल सकते। आपको अपनी स्वयं की स्थिति बनानी पड़ेगी। यह 3 घटनाओं से सिद्ध हो गया है और ये तीनों की तीनों घटनाएं आज की ही हैं और तीनों घटनाओं के पीछे हिंदू दबाव ही है। कैसा दबाव? आइए आरंभ करते हैं हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन से हिंदुओं में उबाल था। उन्होंने कल ज़बरदस्त प्रदर्शन किया शिमला में, संजौली में, और संजौली में जो एक अवैध मस्जिद बना दी गई थी जिसके विरुद्ध वहाँ के जो मंत्री थे वो स्वयं ही बोल चुके थे और उनके स्वयं के बोलने के बाद राहुल गांधी का फ़ोन आता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, और आपने देखा होगा विक्रमादित्य सिंह भी बोले थे और उन्होंने भी कहा था कि यदि इलीगल होगी तो हम इसको जो है कार्रवाई करेंगे, हटाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब होने के बाद कल सुक्खू जी ने जो है वो पूरा दम लगा दिया कि किसी भी तरह से जो प्रदर्शन है वो सफल ना होने पाए। लेकिन प्रदर्शनकारी जो थे वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ते रहे और बैरिकेड इत्यादि लांघ कर मस्जिद के बाहर तक पहुंच गए। उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, उनके ऊपर लाठी भांजी गई, उनके ऊपर वाटर कैनन डिस्चार्ज किया गया। लोग कह रहे थे कि हमको पीने के लिए तो पानी देते नहीं है, वाटर कैनन से चलाने के लिए, पानी वेस्ट करने के लिए पानी इनके पास पर्याप्त है। आज बंद था उस पूरे क्षेत्र में, बंद था, बल्कि पूरा शिमला लगभग बंद था। जानते हैं क्या हुआ? जो मुल्ला और मौलवी थे वो स्वयं अपना एक रिप्रेजेंटेशन लेके म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गए, और गए क्या, उनको कहा गया होगा कि भाई तो क्या हो तुम, किसी की जान हो या नहीं हो, लेकिन जानम खानम जो भी हो तुम जाओ और ये करो, वरना डैश डैश डैश। और प्रशासन जब वरना डैश 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 कहता है तो सब समझ जाते हैं। इनको करना पड़ा, इनको उन मुसलमानों को धमकाना पड़ा और उसके कारण वो पहुंच गए सीधे म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास और लिखित में दे दिया कि साहब ये जो डिस्प्यूटेड जितना भी पार्ट है इसको आप सील कर दीजिए, और यदि यह इलीगल पाया जाता है तो हम इसको अपने आप हटा देंगे। अपने आप हटाने में कई बार बचत भी हो जाती है, क्योंकि अपने आप हटाते हैं आप तो आपका जो सामान वामान है ना, वो ईंट गारा सरिया वो सब आप बचा लेते हैं। तो चलो चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन ये है कि भाई दबाव काम आया, खूब काम आया। इतना काम आया कि न केवल शिमला में, मंडी में भी इसी प्रकार की एक अनऑथराइज मस्जिद बनी हुई थी, वो भी अपने आप हटाई जा रही है। जी हाँ, मस्जिद कमेटी द्वारा स्वयं, वहाँ के मस्जिद कमेटी और मुल्ला मौलाना मिलके उस मस्जिद को वहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन इत्यादि पे बनी हुई। इसका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो वक्फ की ज़मीन जो बता रहे हैं और वो सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा करके बनाई हुई है, तो भाई वो वक्फ की ज़मीन जांच नहीं हो, भाई कब तक नहीं होगी, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, अंततः तो होगी ही होगी।
दूसरी बड़ी घटना बताऊं आपको, ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन और पूरा एक समझ लीजिए कलकत्ता का जो पूरा हिंदू समाज है, जिसमें कि अब भद्रलोक भी शामिल हो गया है, जो जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर से जो उपजा बवाल था वो थमने का काम नाम नहीं ले रहा है। पूरा कलकत्ता जो है बहुत समय से सड़कों पर है, और उस दबाव में आज ममता जी ने ये कहा कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। अब उनकी ये घोषणा हुई है, ये दबाव का, एक दबाव को डिफ्यूज़ करने का या दबाव को समाप्त करने का एक मेरे विचार से नाटक मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि दबाव काम करता है यदि आपको आता है कि दबाव कैसे डाला जाए। ये सभी के लिए, पूरे देश के, हमारे सारे राष्ट्रवादियों के लिए, हमारे हिंदुत्ववादियों के लिए, ये सबके लिए एक सबक है, एक लेसन है, एक उदाहरण है, एक नज़ीर है कि आपको अपना प्रेशर ग्रुप बना के रखना पड़ेगा। इसीलिए हम कई बार कहते रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक गलती अवश्य की है बहुत बड़ी, और वो ये है कि उन्होंने वीएचपी और बजरंग दल को इनफेक्टिव करने में काफ़ी योगदान दिया है। ये संगठन स्ट्रीट लेवल पे, सड़क के स्तर पर, आपके मोहल्लों में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही उपादेय हैं, और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि भाई वीएचपी वालों, बजरंग दल वालों, एक्टिव हो जाओ, समय आ गया है। प्रेशर ग्रुप बनने का, प्रेशर ग्रुप बनाने का समय आ गया है। आपको किसी और की चिंता नहीं होनी चाहिए, हिंदू समाज की चिंता होनी चाहिए। और साहब, तीसरा जो उदाहरण है वो तो और भी वो मज़ेदार है, मज़ेदार है वो। और वो मज़ेदार ये है कि वो हमारे अकलेश बाबू का है, अखिलेश बाबू का। और वो अखिलेश बाबू का उदाहरण ये है कि उनके ऊपर जो पूरा जो हिंदू समाज का प्रेशर आया, वो आया योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस समय पूरे भारत में हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल है, चल रहा है, उसका टाइम स्टैम्प मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें जो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो सबके लिए एक उदाहरण है, सारे नेताओं के लिए उदाहरण है। वो कह रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनने के पहले भी हिंदू था, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी हिंदू हूँ, और मरते दम तक हिंदू रहूँगा। चीफ मिनिस्टर बनने से मेरी हिंदू आस्था में कोई कमी नहीं आ जाती। मैं तो हिंदू था, हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगा। अब इस हिंदुत्व के आइकॉन ने जब अखिलेश के हर बात को फैक्ट चेक करना आरंभ किया, यहाँ तक कि अब राहुल गांधी का भी फैक्ट चेक आरंभ कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, तो वो इतने त्रस्त हो गए, इतने व्यथित हो गए कि आज उन्होंने पूरे हिंदू समाज को गाली दे दी। और आप समझते हैं अब यदि आप पूरे हिंदू समाज को गाली देंगे तो क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि मठाधीशों में और माफिया में अधिक अंतर नहीं होता है। अब कह तो गए अखिलेश बाबू, अब झेलो। अब चारों तरफ से भाई मठाधीश तो हमारे यहाँ उनकी कमी तो है नहीं। आप अयोध्या में ही जाएं तो आपको अयोध्या में मिल जाएंगे कम से कम, नहीं तो अब 1000 मठ तो होंगे अकेले अयोध्या में। काशी को ले लीजिए और कहीं भी ले लीजिए, अच्छा वो हर प्रकार के मठ हैं। क्योंकि वो मठ जो है ना, ये जो लोगों ने बना रखा है, ये ख़ास तौर से ये हमारे अकलेश बाबू ने बना रखा है कि जैसे मठ जो है वो किसी एक जाति के ही और उच्च जातियों के ही किसी प्रकार से वो एक मोनोपोली है, ऐसा तो है नहीं। हर तरह की जाति के मठ हैं, और अधिकतर मठ तो जो हैं वो किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव करते ही नहीं हैं। रामानंदियों का ही उदाहरण ले लीजिए। रामानंदी यानी जिनके तत्वावधान में पूरा का पूरा राम मंदिर संचालित हो रहा है। तो भाई छोटे से लेके बड़े तक जितने मठाधीश हैं वो सारे के सारे अपने अस्त्र शस्त्र निकाल के अब अकलेश बाबू के ऊपर पिल पड़े, और अकलेश बाबू को अब आटे दाल भाव का भाव पता चल रहा है।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पूरा हिंदू समाज जो है वो योगी जी के साथ में एक प्रकार से ढाल बनकर खड़ा हुआ है। योगी जी को यह जानकारी है, इसलिए योगी जी पूरी वीरता से, मैं कहूँगा कि पूरी बोल्डनेस से बिल्कुल सामने आके फ्रंट फुट पे इस तरह के लोगों को उत्तर दे रहे हैं। एक भी उनका जो प्रहार होता है उसको वो उसके दुगने वेग से वापस करते हैं। दुगने क्या, चौगुने, इतना कस के लगता है कि उसके बाद फिर वो व्यक्ति अंड बंड आए साए बकने लगता है, जो कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अखिलेश बाबू ने अपना रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी। तो सम एंड सब्सटेंस, इसका सार ये है आज के इस वक्तव्य का कि भाई जिस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं एक प्रेशर ग्रुप, जयपुर डायलॉग्स भी एक प्रेशर ग्रुप ही है, इसको भी आपको सुदृढ़ करना है। और जब हमारे जैसे और कई अन्य प्रेशर ग्रुप सुदृढ़ हो जाएंगे और उनको ग्राउंड पर योद्धा मिल जाएंगे, और जब विचारों का और योद्धाओं का मिलन हो जाएगा तो फिर हिंदू समाज कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।